अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियत इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नई मौजू के साथ हाजिर हूँ। मुआशरती ज़िम्मेदारियों के बारे में हम रज़ाइल अखलाक पर रोशनी डाल रहे हैं। उसी में एक अहम मौजू है मुनाफ़क़त के बारे में। मुनाफ़क़त क्या होती है कि इंसान किसी के मुँह पर कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो, तो इसको मुनाफ़क़त कहा जाता है। इसका एक मायने ये भी है कि इंसान की ज़बान पर कुछ हो और उसके दिल में कुछ हो, तो ये मुनाफ़क़त कहलाती है। उलमाए इस्लाम ने मुनाफ़िक की दो किस्में बताई हैं, एक है एतक़ादी मुनाफ़िक और एक है अमली मुनाफ़िक। बच्चों, एतक़ादी मुनाफ़िक से क्या मुराद है? एतक़ादी मुनाफ़िक से मुराद ये है कि कोई शख्स इस्लाम पर ईमान तो ना लेकर आए दिल से, लेकिन किसी मसलियत की बिना पर, किसी शरारत की बिना पर या मुसलमानों के दरमियान रहकर उनसे फैज़ उठाने के लिए वो इस्लाम का कलिमा पढ़ ले या इस्लाम का लिबादा ओढ़ ले, उसका अकीदा ठीक ना हो, तो ऐसा जो शख्स है वो एतक़ादी मुनाफ़िक कहलाता है। अब अमली मुनाफ़िक कौन है? अमली मुनाफ़िक दर हकीकत एक सच्चा पक्का मुसलमान ही होता है, लेकिन वो बशरी तकाज़ों की वजह से अमाल नहीं कर पाता, तो ऐसा जो शख्स है उसको हम अमली मुनाफ़िक कहते हैं। जो पहली किस्म है एतक़ादी मुनाफ़िक, तो कहा जाता है कि ये तो काफिरों से भी बदतर लोग हैं, जबकि जो अमली मुनाफ़िक हैं वो बहरहाल उनकी तरबियत हो सकती है, उनको समझाया जा सकता है, उनको दीन की तरफ लाया जा सकता है। तो ये थी बच्चों मुनाफिक की दो किस्में। फिर इसके साथ साथ जब हम इस्लामी तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मदीना तैयबा में बहुत सारे मुनाफिक मौजूद थे और उन्होंने इस्लाम को ख़राब करने की भी कोशिश की। मुसलमानों के दरमियान रहते हुए वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे। जैसा कि मुनाफिकों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद ज़रार तामीर की ताकि वो मुसलमानों को और इस्लाम को तफरक़े में तकसीम कर सकें, उनको नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर कर दी और मस्जिद ज़रार को मस्मार कर दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीना वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। तो बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकीन के मुतल्लिक ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मज़म्मत की और फरमाया कि उनसे जंग की जाए और उनका ठिकाना जहन्नुम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मुनाफिक की निशानियां दरियाफ्त फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की चंद निशानियां बताई हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। मुनाफिक में 3 निशानियां होती हैं। पहली निशानी है जब बोले तो झूठ बोले, दूसरी है जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, तीसरी है जब कोई अमानत उसकी सपुर्द की जाए तो उसमें खयानत करे। एक चौथी निशानी भी मुनाफिक की बताई जाती है और वो ये है कि जब बात करे तो गाली दे, झगड़ा करे, झगड़े पर उतर आए तो गालियां देना शुरू कर दे। तो ये मुनाफिकीन की निशानियां होती हैं। तो बच्चों, जिस शख्स में भी ये निशानी पाई जाए तो आप समझ लें कि वो मुनाफिक है, फिर चाहे वो नमाज रोज़े की पाबंदी ही क्यों ना करने वाला हो। इस्लाम में मुनाफिकों की सज़ा बयान करते हुए बताया गया कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मुनाफिक जो एतक़ादी मुनाफिक है वो बहरहाल काफिरों से भी बदतर हैं कि वो अपने ईमान को छुपाते हैं। ये था बच्चों मुनाफ़क़त का मौजू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ।